हेलो गाइस, आज हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेने का तरीका सीखेंगे। जैसे मैं लेता हूँ मैं अपना तरीका बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस तरीके से जिस तरह मैं लेता हूँ उस तरह से फॉलो करके आप उस तरह से करके मेरे हिसाब से कटिंग कर सकते हो। तो कुछ क्लिप मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह लिया जाता है। तो देखिए, ये हमारा लेंथ है। ये इस तरह से डॉट पॉइंट का लेंथ है। मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन छोटा छोटा क्लिप मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ कि किस तरह लिया जाता है। ये अपर चेस्ट है। अपर चेस्ट इस तरह से लिया जाता है। उसके बाद चेस्ट किस तरह से लिया जाता है देख लीजिए कि इस तरह से चेस्ट लेना है। वैसे मैं करके दिखाने वाला हूँ डमी पे। मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, कोई लेडी नहीं है, इसलिए जो है डमी पे दिखाने वाला हूँ। ये चेस्ट है, इस तरह से लिया जाता है। तो देखिए किस तरह से क्लिप में दिखा रहा हूँ। वेस्ट इस तरह से लिया जाता है। वेस्ट का लाइन यानी वेस्ट जब हम नापते हैं तो इस तरह से नापा जाता है। शोल्डर का मेजरमेंट कहाँ से लिया जाता है वो देख लीजिए क्लिप में। तो इस तरह से आपको लेना है जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ। आर्मोल किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है वो भी देख लीजिए। तो आर्मोल इस तरह से लेना है जहाँ शोल्डर सिम होता है, यानी कि अंदर नहीं लेना है, जहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट होता है स्लीज का वहीं पे आपको लेना है। क्रॉस प्रिंट देखिए किस तरह लेना है। क्रॉस बैक लेना है तो इस तरह से ले लेना है। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी देखिए बहुत लोग इस तरह से दोनों बस्ट का सेंटर नापते हैं, लेकिन नहीं नापना चाहिए, वो ठीक नहीं लगता है। लेडीज़ लोग नापते हैं तो चल जाता है, लेकिन मास्टर लोग को नहीं नापना चाहिए, ज़रूरत नहीं पड़ता है, वैसे कटिंग हो जाता है। अभी इस इमेज में देखिए किस तरह से डॉट पॉइंट से अंपायर लेंथ होता है जो लोअर चेस्ट होता है उसका मेजरमेंट लिया जा रहा है। उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये ऐसे ही सब कटिंग हो जाता है। ये सब मेजरमेंट लेना अच्छा नहीं लगता है, ये सब नापने की ज़रूरत नहीं पड़ता है हमारे कटिंग के अंदर। अभी स्लीव नापना है तो इस तरह से फुल स्लीव है तो नाप सकते हो, या जो भी लेंथ है इस तरह से आप मेजर करके और वहाँ पे जितना है उतने पे डन कर सकते हो। अभी देखिए इस तरह से जो भी बॉटम होता है, जहाँ भी लेंथ आपने लिया है उसका भी इस तरह से ले लेना है जैसे भी ये दिखाया गया है। तो ये हाफ स्लीव हो या जो भी हो इस तरह से लिया जाता है और राउंडिंग इस तरह नापा जाता है। उसके बाद में देखिए पैंट वगैरह लेना है तो इस तरह से आपको लेंथ लेना है। देखिए किस तरह से इमेज में दिखाया गया है। इनसाइड का एरिया लेना है तो ऐसे ले सकते हो। ये लेडीज लोग ही ले सकते हैं, ये मेंस लोग के लिए नहीं है। अभी देखिए ये जो थाई है, इस थाई को इस तरह से नापा जाता है। लूज करके नहीं नापना है, जो बॉडी है उतना ही नापा जाता है। ये काप से देखो उतना ही नापा जाता है। ये जो हम बनाते हैं तो उसके हिसाब से लूजिंग देते हैं। ये क्रॉस एरिया देखिए किस तरह से नापा जाता है। इस तरीके से नापना है तो नापो, लेकिन मैं जो कटिंग बताता हूँ उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे पास मेजरमेंट इसके लिख के आते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अभी देखिए हिप वगैरह इस तरह से नापना है तो देखिए इमेज में दिखाया गया है किस तरह से नापा जाता है। अभी मैं मेजरमेंट लेकर दिखाता हूँ ब्लाउज़ के लिए किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। तो देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन कर लिया है। तो इस तरह से लाइन कर लेंगे तो ये सारे निशान देख लो। ये अपर चेस्ट का है, ये चेस्ट का है, ये लोअर चेस्ट का है और ये वेस्ट का है, ब्लाउज़ के वेस्ट का। और ये नेक का मैंने क्रॉस पट्टी लगाया है, इस तरीके से देखिए मैं लगाया हूँ। तो ये हमारे नेक का मेजरमेंट इस तरह लिया जाता है। बैक में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आर्मोल है, आर्मोल में भी मैं इस तरह से घुमा दिया हूँ। इस तरह से मैं घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। बैक का भी इस तरह से नापा जाता है डीप नेक। तो जितना भी डीप नेक रखना है उसके हिसाब से आप नाप सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेजरमेंट लेने का तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूँ किस तरह लेना है। तो देखिए मैं कहाँ रखा हूँ, शोल्डर सिम पे रखा हूँ। थोड़ा सा हाफ इंच इधर सरका के रखा हूँ गले की लाइन से। उसके बाद इसी पे टेप रख के और एक ही बार में आपको डॉट पॉइंट भी चेक करना है और लोअर चेस्ट भी चेक करना है और ब्लाउज़ का लेंथ भी चेक करना है। ब्लाउज़ का लेंथ इस तरह से पूछ लेना है क्लाइंट से कि कितना चाहिए। तो जो डन करे उस पर डन करना है आपको। लेकिन ये बाकी का है, आपको खुद देखना है कि कितना इंच आ रहा है। यानी ये लोअर चेस्ट का लेंथ है जो, यानी जो अंडर बस्ट का लेंथ है उसका लेंथ कितना आ रहा है और डॉट पॉइंट कितना आ रहा है, ये बराबर इस तरह से चेक कर लेना है। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अभी हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो देखिए जहाँ पे मैंने इस तरह से पट्टी लगाया है वहीं पे नापना है। तो इस तरीके से उंगली डाल कर नापो या ऐसे ही नापो, कैसे भी नापो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से नापना है जैसे मैं नाप रहा हूँ। उसके बाद फुल बस्ट पे इस तरह से नापना है। तो देखिए इस तरह से नापना है, देखिए कैसे नाप रहा हूँ। तो कोई लेडी मेजरमेंट ले रही है तो उनके लिए ठीक है, लेकिन आप मेंस हो तो आपको साइड में लेके जाना है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से साइड में रखना है, मेजर टेप सामने रख के साइड में उंगली लगा के इस तरह से चेक करना है। यानी मेजरमेंट इस तरह साइड में लेना है, बिल्कुल सामने नहीं लेना है, साइड में लेना है, वो बेहतर होगा। इसी तरह से ये देखिए जो हमारा लोअर चेस्ट है इसकी भी राउंडिंग इस तरह से नाप लेना है। अगर आप लेडी हो तो इस तरह से सामने नाप सकते हो, अगर जेंट्स हो तो आप साइड में नापो। जैसे आपने चेस्ट को नापा है इसी तरह से साइड में नापना चाहिए। तो देखिए मैं अभी नाप के दिखा रहा हूँ, इस तरह से नापना है।
साइड में नापोगे तो बेहतर होगा, सामने इस तरह से नहीं नापना है। अभी वेस्ट नापेंगे, तो वेस्ट भी आप सामने नाप सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से देखिए नापना है, और यहाँ पे खींच के नापना है। वेस्ट नापने के टाइम पे आपको उंगली अंदर नहीं करना है, यानी मेजर टेप के पीछे उंगली नहीं जाना चाहिए। इस तरह से बराबर पे रख के नापना है, यहाँ पे जरा भी लूज नहीं होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे मैं नाप के दिखा रहा हूँ। इस तरह से नेक, तो नेक जहाँ पे हमने डॉट पॉइंट जिस तरह पे लिया है, जहाँ से वहीं से नेक इस तरह से क्रॉस लेना है। यानी जहाँ पे मैंने पहला पट्टी रखा है लेंथ के लिए, डॉट पॉइंट के लेंथ के लिए, वहीं से इस तरह से क्रॉस लेना है। और आर्मोल देखिए किस तरह से घुमा के लेना है, यानी जहाँ पे हमारा शोल्डर सीम होता है, जॉइंट होता है स्लीव, वहाँ पे इस तरह से राउंडिंग करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, दूर से लेते हैं वहाँ पे आगे की तरफ, वो आर्मोल बड़ा हो जाता है। तो आर्मोल बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा होगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए आपको अच्छी तरह से जहाँ पे जॉइंट होता है स्लीव, वहीं पे लेना है आर्मोल। तो देखिए मैं दोनों तरीके बता दिया, तो जहाँ बोला हूँ वहीं लेना है। अभी शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, तो बैक से लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। तो देखिए किस तरह से मैंने वाइट पट्टी लगाया वहाँ पे, तो इस तरीके से लेना है जहाँ पे आस्तीन जॉइंट होता है वहाँ से। एकदम नीचे भी नहीं लेना है, ऊपर भी नहीं लेना है, एकदम एज टू एज लेना है जहाँ पे हमारा आर्मोल बैठता है, यानी कि जो भी हम जॉइंट करते हैं स्लीव वहाँ से वहाँ तक। तो इस तरह से नापना है। क्रॉस बैंड नापना है तो यहाँ पे नाप सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है। ब्लाउज़ के लिए जो मैं बताया उतना इनफ है। अभी कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हो तो कॉलर का नाप किस तरह लिया जाता है वो भी देख लीजिए। तो बिल्कुल नीचे राउंड करके नहीं लेना है, जो आपका गर्दन है वो गर्दन का साइज, यानी कि जो भी आपका नेक लाइन है वो नेक लाइन बिल्कुल ऐसा राउंड होना चाहिए ऊपर की तरफ। देखिए ऊपर लेना है, नीचे इस तरह नहीं लेना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से ऊपर ही लेना है। बाद में जब हम कटिंग करते हैं तो उसको बढ़ा के कटिंग करते हैं तो फिटिंग अच्छा आता है, पहले ही लूज नहीं लेना है आपको। अभी देखिए यहाँ पे लेंथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना है फ्रंट का, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लेना, क्योंकि मैं इसको जूम करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो वेस्ट की लाइन देखिए किस तरह से थोड़ा बैक के अंदर झुका हुआ है, तो इस तरीके से झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप ब्लाउज बनाते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। तो डमी का जो होता है मॉडल के ऊपर ये इस तरह से किया होता है, तो इस तरह से शेप अलग होता है। अभी सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है। तो फ्रंट के हिसाब से ये बैक में चेक किया तो 1 इंच शॉर्ट हुआ है, और मैं हमेशा आप लोग को 1.5 इंच बताता हूँ। लेकिन इसके अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं है डमी के अंदर, इसीलिए 1 इंच आया है। लेकिन हम इस तरह से अभी बढ़ा रहे हैं, देखो कप्स लगा के मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, यानी कि अंतर दे रहा हूँ, यानी कि अपर चेस्ट और चेस्ट में। तो इस तरीके से कप्स लगा के मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ। अभी ये फ़र्क आ गया, देखिए लेंथ थोड़ा फ़र्क हो गया, अभी 1.5 इंच की फ़र्क पे आ गया। अभी डबल कप ट्रिपल कप भी लगा के मैं 4 कप लगा के आपको दिखाता हूँ। जिसका बस्ट हैवी होता है तो इस तरह से उभार आने की वजह से फ्रंट लंबा होता है, और बैक जहाँ पे है वहीं पे रहता है। तो फ्रंट लंबा होगा तो इसीलिए जो है बैक मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट होगा। तो फ्रंट का जो मेजरमेंट लेता हूँ इसीलिए मैं फ्रंट का लंबा लेता हूँ, यानी कि जो डिसाइड कस्टमर करता है उसके हिसाब से ले लेता हूँ, और उसके बाद बैग अपने आप बैठ जाता है। तो आप लोग बैग से लेते हो और बस्ट छोटा बड़ा होता है तो दिक्कत होता है। तो देखिए 2 कप्स लगा के मैंने दिखा दिया, अभी और फ़र्क हो गया। अभी मैं 2 और लगा के आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना फ़र्क आता है। तो इस तरीके से मैं उभार आपको उठा उठा के दिखा रहा हूँ कि जितना ही उभार आएगा उतना ही फ़र्क पड़ता है। तो बस्ट हैवी होगा तो इस तरह से फ़र्क आता है, कई बार तो 3-3 इंच का फ़र्क आता है। अगर जितना ही उभार है बस्ट के अंदर या बिग साइज़ का बस्ट है तो इस तरह से बैक शॉर्ट होते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं एक ही फार्मूले पे कटिंग होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बॉडी के हिसाब से कटिंग होना चाहिए। तो मेजरमेंट लेने का मैं तरीका बता दिया, इस तरह से आप लोग को मेजरमेंट लेना है, उसके बाद आप कटिंग कर सकते हो ब्लाउज़ का। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।